हेलो माय डियर लर्नर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन मिक्स। बेसिकली प्रमोशन मिक्स क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आते हैं प्रमोशन मिक्स के। तो प्रमोशन मिक्स रिफर टू द ब्लेंड ऑफ सेवरल प्रमोशनल टूल यूज्ड बाय द business to create, maintain and increase the demand for the goods and services। तो बेसिकली प्रमोशनल मिक्स किसको रिफर करता है, जहाँ पे जो सेवरल प्रमोशनल टूल होते हैं उनको रिफर करता है, जो एक बिजनेस यूज करती है एक क्रिएशन के लिए, मेंटेन करने के लिए या इंक्रीज द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। जो एक कंपनी अपनी जो गुड्स हैं या जो सर्विसेज हैं उनको इंक्रीज करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए या उनको क्रिएट करने के लिए सेवरल प्रमोशनल टूल यूज करती है। तो बेसिकली वो प्रमोशनल मिक्स कहलाता है। द फोर्थ एलिमेंट ऑफ फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज द प्रमोशन। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो मार्केटिंग के फोर पीस हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो जो लास्ट स्टेप है, फोर्थ एलिमेंट आता है, वो प्रमोशन आता है। डेट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग द अवेयरनेस एंड परस्यूडिंग द कस्टमर्स टू इनिशिएट द पर्पज। जो बेसिकली क्या करता है, जो प्रमोशन फोकस करता है, जो अवेयरनेस है उसको क्रिएट करने के लिए, और परस्यूट करता है द कस्टमर टू इनिशिएट द परचेज। और कस्टमर्स को परचेज करने के लिए इनिशिएट करता है, उनको परस्यू करता है, उनको परस्यूडिंग करता है। तो बेसिकली प्रमोशन का ये फोकस होता है। अब इसके बाद जो आता है कि एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशनल टूल, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्रमोशनल मिक्स के अंदर आते हैं। इसमें सबसे पहले एडवर्टाइजिंग आता है, राइट। आपका पर्सनल सेलिंग आता है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशन है और डायरेक्ट मार्केटिंग। ये अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं प्रमोशन मिक्स के, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेसिकली यहाँ पे कि एडवर्टाइजिंग क्या है। तो एडवर्टाइजिंग भी एक प्रमोशन मिक्स है, प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट है। तो एडवर्टाइजिंग बेसिकली क्या होता है, इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। द एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म। ये आपको कीवर्ड ध्यान रखना है कि एडवर्टाइजिंग बेसिकली क्या है, कोई एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर इन द एक्सचेंज ऑफ अ फी। यानी एडवर्टाइजिंग क्या है, कोई पेड फॉर्म में होता है और किसका होता है, जो नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है या जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रमोशन हो रहा है एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा, उसके बदले क्या करता है, वो एक फी चार्ज करता है। जैसे आपको एक एडवर्टीजमेंट कराना है अपने गुड्स का या अपनी सर्विसेज का, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे एक आपको पेड फॉर्म लेना पड़ेगा और जो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है वो आपके उसके बदले में आपसे फीस भी चार्ज करेगा। थ्रू एडवर्टाइजिंग द मार्केटर ट्राइज टू बिल्ड अ पुल स्ट्रेटजी। इसके थ्रू क्या होता है, जो मार्केटर्स होते हैं वो एक पुल स्ट्रेटजी को वर्क करते हैं, पुल स्ट्रेटजी बिल्डअप करना चाहते हैं, वेर इन द कस्टमर in instigated to try the product at least once, right? The complete information along with the attractive graphics of the product and services can be shown to the customer that grab their attention and influences the purchase decision। बेसिकली क्या होता है, एडवर्टाइजिंग में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत ही अट्रैक्टिव ग्राफिक के साथ। जितने जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं उनके जो बहुत ही अट्रैक्टिव ग्राफिक्स होते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो होती है कस्टमर को। उस वजह से कस्टमर की जो अटेंशन है या जो उसका इन्फ्लुएंसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है परचेज डिसीजन के लिए। जैसे आपने देखा, आप किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट दे रहे हो तो अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अपने सर्विस के रिगार्डिंग आपको अच्छे से ग्राफिक्स देने पड़ेंगे, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो एक्सप्लेन कर रहे हूँ, उस वजह से कस्टमर का जो अटेंशन है वो ग्रेव होता है, अटेंशन पड़ता है और कस्टमर जो होता है वो परचेज डिसीजन के लिए इन्फ्लुएंस होता है। इसके बाद जो आती है यहाँ पे पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग नाम से क्लियर हो रहा है कि हम जो पर्सनली जाके डोर टू डोर जाके या इंटरेक्टिव वे में जाके हम कुछ ही पर्सनली सेल करते हैं, वो हमारी पर्सनल सेलिंग कहलाती है। दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ प्रमोशनल टूल। ये एक प्रमोशनल टूल का ट्रेडिशनल फॉर्म है, वेर इन द सेल्समैन इंटरेक्ट विद द कस्टमर डायरेक्टली बाय विजिटिंग देम। इसमें क्या होता है, जो सेल्समैन है वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है, उनके पास जाके उनसे मिलता है और डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट करता है। इट इज़ अ फेस टू फेस इंटरेक्शन। बेसिकली क्या है, ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है बिटवीन द कंपनी, रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एंड द कस्टमर विद द ऑब्जेक्टिव टू इन्फ्लुएंस
द कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये क्या होता है? फेस टू फेस इंट्रैक्शन है। किसके बीच फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है? जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और कस्टमर के बीच इंट्रैक्शन होता है। और इसमें ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है? जो ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट्स को परचेज करना है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए उसको हम इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बेसिकली ये एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव का ऑब्जेक्टिव होता है, पर्सनल सेलिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो आपका आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन आपने ऑलरेडी कई बार पढ़ा होगा, और हम जो मार्केट में जाते हैं तो हम सेल्स प्रमोशन का भी कंसेप्ट देखते हैं। तो सेल्स प्रमोशन क्या है? इट इज शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है। इस कीवर्ड को आपको ध्यान रखना है कि सेल्स प्रमोशन लॉन्ग टर्म नहीं होता है, एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, वो इंसेंटिव्स होते हैं गिवन टू द कस्टमर टू हैव अ इंक्रीज सेल फॉर अ गिवन पीरियड। जैसे आपने देखा आज सेल्स प्रमोशन चल रहा है किसी भी मॉल्स के अंदर, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इंसेंटिव होते हैं उसमें कस्टमर्स को दिए जाते हैं ताकि जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। उनको पता है कि फिर कोई एक महीने में या विदिन 15 डेज के अंदर उनको सेल्स को इंक्रीज करना है, राइट। तो वो क्या करते हैं? कस्टमर्स को शॉर्ट टर्म के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। Generally, the sales promotion scheme are floated in the market at the time of festival और एंड ऑफ द सीजन। जैसे आपने देखा जनरली क्या होता है, जितने फेस्टिवल्स हैं या एंड ऑफ द सेशन है, उस समय जो सेल्स प्रमोशन स्कीम होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लोट करती हैं, नई नई स्कीम आती है इन द मार्केट। जब आपने देखा कोई दिवाली फेस्टिवल आ रहा है या होली फेस्टिवल आ रहा है या कोई ईद फेस्टिवल आ रहा है, उसमें क्या होता है बहुत सारी प्रमोशनल सेल्स प्रमोशन स्कीम्स कंपनी रिलीज़ करती है, जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो रिलीज़ करते हैं मार्केट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेल बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का फुटफॉल हो वहाँ पे। डिस्काउंट दे सकते हैं, कूपन्स की फॉर्म हो सकता है, पे बैक ऑफर हो सकता है, आप फ्रीवीज दे सकते हैं, एक्सेट्रा आर द सम ऑफ द सेल्स प्रमोशन स्कीम। तो बेसिकली वो डिस्काउंट की फॉर्म हो सकता है, आपको कूपन्स दे सकते हैं, या आपको पे बैक ऑफर दे दिया, या आपको एक के साथ एक फ्री दे दिया। वो सब प्रमोशनल स्कीम्स होती हैं। विद द सेल्स प्रमोशन द कंपनी फोकसेस ऑन इंक्रीज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। इसमें कंपनी क्या करती है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करने फोकस करती है बाय अट्रैक्टिंग बोथ द एग्जिस्टिंग एंड द न्यू कस्टमर्स। क्योंकि जो कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या जो न्यू कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्टिंग करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज करती है, फोकस करती है। इसके बाद आता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन बेसिकली क्या होता है? The marketers try to build a favorable image in the market by creating relations with the general public। ये बेसिकली क्या होता है? इसमें जो मार्केटर्स होते हैं वो एक फेवरेबल इमेज होती है, वो एक बिल्डअप करना चाहते हैं बाय क्रिएटिंग और रिलेशनशिप विद द जनरल पब्लिक। एक जनरल पब्लिक के साथ मार्केट में वो रिलेशन क्रिएट करते हैं, एक फेवरेबल इमेज बिल्डअप करते हैं। द कंपनी कैरी आउट सेवरल पब्लिक रिलेशन कैंपेन विद द ऑब्जेक्टिव टू हैव अ सपोर्ट ऑफ ऑल द पीपल एसोसिएटेड विद इट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें क्या होता है? जो कंपनी बहुत सारे सेवरल पब्लिक रिलेशन कैंपेन चलाती है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सपोर्ट करना, सारे पीपल्स को सपोर्ट करना, और एसोसिएट होते हैं वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो एसोसिएट होते हैं। द पब्लिक comprises of the customer, employees, supplier, distributors, shareholders, गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी एज होल। जो पब्लिक है बेसिकली वो उसमें कौन कौन से आ सकते हैं? उसमें कस्टमर भी हो सकता है, एम्प्लॉयज़ भी आ सकते हैं, सप्लायर भी आ सकते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी आ सकते हैं, या जो शेयर होल्डर हो गए, गवर्नमेंट हो, सोसाइटी भी आ सकती है एज अ होल। द पब्लिसिटी, अब कंसेप्ट नया आता है, पब्लिक रिलेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब पब्लिसिटी बेसिकली क्या होता है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी में। पब्लिसिटी इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिसिटी क्या है? पब्लिक रिलेशन का फॉर्म है दैट द कंपनी में यूज विद द इंटेंशन टू ब्रिंग न्यूज बर्थी इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। पब्लिक रिलेशन बेसिकली क्या है? एक जो पब्लिसिटी क्या है? पब्लिक रिलेशन का एक फॉर्म है, इसमें कंपनी यूज़ करती है उसकी विद द इंटेंशन टू ब्रिंग न्यूज़ बर्थी इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। यानी पब्लिक में एक न्यूज़ बर्थी, एक अच्छी बहुत ही ट्रस्टवर्दी एक न्यूज़ बर्थी इंफॉर्मेशन को लाने के लिए उसकी इंटेंशन के साथ कंपनी यूज़ करती है पब्लिसिटी को।
इसके बाद बेसिकली जो लास्ट कंपोनेंट्स आता है, लास्ट एलिमेंट है प्रमोशन मिक्स का, वो डायरेक्ट मार्केटिंग होता है। डायरेक्ट मार्केटिंग नाम से क्लियर हो रहा है कि कोई भी यहाँ पे मिडिल मैन नहीं है, राइट, डायरेक्टली मार्केटिंग हो रही है विद द इंटेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के इंटेंट के साथ। कंपनीज रीच कस्टमर डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडियरीज या मिडिलमैन या एनी पेड मीडियम। इसमें क्या होता है, कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली कस्टमर के साथ रीच करती है, कोई भी यहाँ पे मिडिल मैन, कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं होता है, और ना ही कोई पेड मीडियम कंपनी लेके आती है। अपनी जो उसकी टेक्नोलॉजी के इंटेंट के साथ वो डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच करती है, कस्टमर पर जाती है। अब इसमें क्या होता है, ये एक ईमेल हो सकता है, कंपनी डायरेक्टली मेल कर सकती है, और टेक्स्ट मैसेजेस कर सकती है, फैक्स कर सकती है, अदर सम ऑफ द टूल्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट मार्केटिंग के टूल्स कौन कौन से हैं, तो आप ईमेल बताओगे, आपको पता होना चाहिए। जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, फैक्स है, ये सारे टूल्स किसके हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग के हैं। द कंपनीज कैन सेंड ईमेल, कंपनी जो होती है वो ईमेल और मैसेजेस सेंड करती है टू द कस्टमर इफ दे नीड टू इन्फॉर्म अबाउट द न्यू ऑफरिंग या सेल्स प्रमोशन स्कीम्स। इसमें क्या होती है, कंपनी सेल्स प्रमोशन स्कीम के रिगार्डिंग या जो न्यू ऑफर्स के रिगार्डिंग कंपनी इन्फॉर्म करती है कस्टमर्स को, अगर वो नीडेड होते हैं। किसके थ्रू करती है, उनको मेल भेजती है, उनको मैसेजेस करती है, उसके रिगार्डिंग जो न्यू ऑफर्स आ रहे हैं या जो न्यू सेल्स प्रमोशन स्कीम्स है उनको उनके लिए इन्फॉर्म करती है। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स हैं, जो अलग अलग हमने अंडरस्टैंड किए थे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू। Audio Jungle.